टाटा भारतीय उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति, अपने विचारों के लिए अक्सर उनको जाना जाता था और टाटा समूह को जिस तरीके से वो लगातार आगे ले गए उसके लिए, उनके कार्यकाल के लिए उनको जाना जाता था। लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे, जिसके बाद उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसके अलावा आपको बता दें, तमाम जो बड़े मशहूर लोग हैं उनकी ओर से यहाँ पर उनके लिए शोक भी व्यक्त किया जा रहा है और ऐसे में खुद अंबानी परिवार की ओर से भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया और मुकेश अंबानी ने अपना बयान यहाँ पर सामने रखा है, उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने असाधारण व्यक्ति यहाँ पर बताया रतन टाटा को, उनकी ओर से शोक व्यक्त किया गया। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी सपना हमारे साथ जुड़ रही हैं। सपना, उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर है, ख़ासतौर पर अगर टाटा ग्रुप्स की बात करें, टाटा कंपनीज़ की बात करें तो बहुत बड़ी क्षति उनके लिए, एक बहुत बड़ा शून्य। बिल्कुल शिवानी, मैं 5 मिनट में उस अस्पताल भी पहुंच जाऊंगी, फिर अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। और बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। आप सोचिए, कहाँ आप टाटा यूज़ नहीं करेंगी? आप कपड़े पहनेंगी तो टाटा के कई ब्रांड्स हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स उनके हैं। आप गाड़ी चलाएंगी तो टाटा के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। हर कोई ये चाहता है कि टाटा की एक गाड़ी तो उसके पास होनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल की वो थीम से लेता है। आप फ्लाइट से जाएंगे तो टाटा से आप जाएंगे, एयर इंडिया वो सारा ऐसी फ्लाइट से आप लेंगे। आप बाकी चीज़ों में जाएंगे तो टाटा से, मतलब आप समझिए कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर से लेके बड़े एंटरप्रेन्योर तक का उनका सोचना था, जो मैंने पहले भी कहा। और वो ये सोचते थे कि हमें हर क्लास को आपको सुविधाएं देनी है। और ये आज से नहीं है शिवानी, उनकी एक किताब है द स्टोरी ऑफ टाटा, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे मुझे हर वर्ग के लिए सोचना है। और शायद यही सोचते हुए नैनो गाड़ी का उन्होंने इजाद किया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने बोर्ड मीटिंग में इस बात को कहा था कि आने वाले समय में मैं बोर्ड मीटिंग को छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस परंपरा को चलने नहीं देना जा सकता हूं। और इसी के साथ में उस किताब में इस बात का जिक्र है कि मुझे वो ब्रांड्स खोलने हैं, वो चीजें खोलनी है जिसका आगे आम व्यक्ति तक भी लाभ मिल सके। मैं नहीं चाहता कि एक ही व्यक्ति को, एक ही वर्ग को लाभ मिलता रहे। आमतौर पर उद्योगपति शिवानी ये सोचते हैं कि हम हमारा एक जो वर्ग है ना, हम उसको टारगेट करेंगे, हम लग्जरियस ब्रांड भी निकालेंगे। लेकिन टाटा के साथ ऐसा नहीं था। रतन टाटा ऐसा नहीं सोचते थे। उनका यही सोचना था कि हम छोटे से लेकर बड़े आदमी तक को हर किसी को ये सुविधा देना चाहते हैं। रही बात एक व्यक्तिगत पहचान की, रतन टाटा की पहचान एक उद्योगपति के तौर पर ही नहीं थी। व्यक्ति ये भी सोचता है कि हर एक व्यक्ति को रतन टाटा जैसा आदमी बनना चाहिए, जो अवार्ड्स का भूखा नहीं है, जिसको अवार्ड नहीं चाहिए, जो आज भी चलने की स्थिति में ना रहे। लेकिन अगर किसी ने उनको इनवाइट किया है अपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम में, अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो वो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों से लगाव था। वो ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी को कुछ चीज़ें दी जाए, बताया जाए, समझाया जाए। आज़ादी के वक्त में उनका बड़ा योगदान रहा। जिस वक्त अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस वक्त कॉटन जो है एक ऐसा उद्योग था जो आगे बढ़ने वाला उद्योग था, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को ही मालूम था। उन्होंने इंडिगो सिस्टम्स को शुरू किया कि कैसे जो है चीज़ों को आगे मैनेज किया जाए। लेकिन रतन टाटा और टाटा कंपनी को ही मालूम था, तो टाटा कंपनी ने इसको आगे बढ़ाया और रतन टाटा को उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं मुंबई का जिक्र कर रही हूँ और थोड़ी देर में मुझे लगता है, कितना टाइम लगेगा दादा? और 5 मिनट और 5 मिनट में मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगी, आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये मुंबई की सड़कें इस बात की गवाह हैं। यहाँ से बहुत सारे उद्योगपति निकले और उनमें से उद्योगपति एक रतन टाटा भी रहे हैं। उनमें से एक उद्योगपति टाटा भी रहा है, टाटा पूरा परिवार रहा है, जिसने यहाँ पर बहुत उद्योग किए, जिसने यहाँ पर कॉटन का उद्योग किया, जिसने यहाँ पर मील्स बाकी लगाए हैं, जिसने यहाँ पर कई बड़े फ्रेंचाइजी, जो ताज जिसने एक नासूर झेला था उस आतंकवाद का, उस टाटा कंपनी ने ही उस ताज की छवि को लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर एक बार आप ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंच जाएं, तमाम जानकारी हम आपसे बेशक यहाँ पर लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, रतन टाटा के परिवार की ओर से भी एक बयान यहाँ पर जारी किया गया है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उनके बयान की ही तस्वीर है, क्योंकि पूरे परिवार के लिए भी बेहद ये इस वक्त शोक का समय है। और ऐसे में तमाम जो बड़े विशिष्ट लोग हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर उनके शोक व्यक्त किया जा रहा है। उनकी ओर से भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप तक यहाँ पर पहुँचाया और अब रतन टाटा के परिवार की ओर से भी एक बयान यहाँ पर जारी किया गया है। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस यहाँ पर ली गई रतन टाटा की ओर से। 1937 में उनका जन्म हुआ, मुंबई में ही जन्म हुआ। उसके बाद वहीं मुंबई में ही उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हुई और पढ़ाई लिखाई के बाद फिर वो यूएस चले जाते हैं। यूएस में फिर आगे की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वापस जब भारत लौटते हैं तो टाटा
कंपनीज की, टाटा ग्रुप की कमान उनको यहाँ पर सौंपी जाती है। इसके अलावा भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र को खो दिया है। उनके साथ मेरी प्रत्येक बातचीत ने मुझे प्रेरित और ऊर्जावान बनाया और उनके चरित्र की महानता और उनके द्वारा अपनाए गए उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया। श्री रतन टाटा के निधन के साथ भारत ने अपने सबसे शानदार और दयालु पुत्रों में से एक को खो दिया है। श्री टाटा ने भारत को दुनिया भर में पहुंचाया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को भारत में लाया। उनने टाटा घराने को संस्थागत रूप दिया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम बनाया, जिसने 1991 में चेयरमैन का पद संभालने के बाद से टाटा समूह को 70 गुना से अधिक बढ़ाया। रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समूह के शोक संतप्त सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। ओम शांति। मुकेश अंबानी की ओर से ये बयान यहाँ पर सामने आया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर अपना शोक व्यक्त किया और पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। उद्योग जगत के लिए एक शून्य है रतन टाटा का जाना। 86 साल उनकी उम्र थी और 2 से 3 दिन पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब जब उनको सांस लेने में कुछ तकलीफें यहाँ पर महसूस हो रही थी। इस बीच पूरा देश जब उनको याद कर रहा है तो ये तस्वीरें याद करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा, लगातार जो टाटा ग्रुप्स था वो नए आयाम छूता रहा और हमेशा जो उनका विजन था वो कैसे निचले तबके तक के इंसान तक भी पहुंचना है, कैसे आम आदमी तक भी उनकी पहुंच रहे, उसके बारे में भी वो हमेशा सोचते थे। बेशक हर उद्योगपति अपनी कंपनी के बारे में तो सोचता ही सोचता है, लेकिन क्योंकि दयालु स्वभाव के थे रतन टाटा, ऐसे में अपने दयालु स्वभाव की वजह से, अपने परोपकारी स्वभाव की वजह से वो कभी भी आम आदमी के बारे में सोचना नहीं छोड़ते थे और इसी वजह से उनके तमाम विजन्स में कई बार आम आदमी को भी आसानी से देखा जा सकता था कि किस तरीके से उसकी सफलता के बारे में भी वो हमेशा से विचार अपने दिमाग में रखते हैं और उसी के तहत वो लगातार काम करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद टाटा नैनो। टाटा नैनो जब लॉन्च की गई थी तो इसी विजन के साथ उन्होंने लॉन्च की ताकि जो आम इंसान है, जो आम आदमी है, जो 4 पहिया वाहन तक नहीं पहुंच पाता या उसकी पहुंच इतनी नहीं हो पाती कि वो उसको खरीद पाए, तो उस तक भी वो गाड़ी पहुंचे और 4 पहिया वाहन में अपने परिवार के साथ वो भी सफ़र कर पाए। इस विजन के साथ वो टाटा नैनो को लेकर आए थे। तो तमाम तस्वीरें लगातार उनकी हम आप तक यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी ओर से भी रतन टाटा के निधन पर यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है। सीएम योगी की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया और जहाँ पर उनकी ओर से शोक तो व्यक्त किया गया, साथ साथ आपको ये भी बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर आपको दिखाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट यहाँ पर सामने आया है जहाँ पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है क्योंकि एक बहुत बड़ा शून्य है पूरे भारत के लिए, पूरे उद्योग जगत के लिए, क्योंकि कई लोगों के लिए प्रेरणा थे। ना केवल वो अपनी हमसफ़र उम्र के लोगों को प्रेरित करते थे बल्कि उसके अलावा जो भारत का फ्यूचर जिनको कहा जाता है, जो युवा पीढ़ी है, उसको भी वो अपने विचारों से प्रेरित करते थे। और 86 साल उनकी उम्र ज़रूर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की जो तमाम मीटिंग्स होती थी टाटा ग्रुप्स की, उसमें वो शिरकत करते थे, बैठते थे, अपने विचार साझा करते थे, लोगों को सुनना पसंद करते थे और नए नए आइडियाज़ उनको जो दे उसको भी वो पसंद करते थे। यानी कि जो ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे और किसी भी उद्योगपति के लिए बेहद ज़रूरी होता है वो तमाम लोगों को सुनकर ही अपने कंपनी के लिए, अपने ग्रुप के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी चीज़ उनके बारे में यही थी कि आम इंसान तक किस तरीके से पहुंचा जाए। इसी विजन के साथ रतन टाटा लगातार आगे चले गए और यही विजन टाटा कंपनीज को भी, टाटा ग्रुप को भी बहुत आगे यहाँ पर ले गया। सपना हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख करेंगे। सपना, ब्रीच कैंडी अस्पताल क्या आप पहुँच चुकी हैं? शिवानी, मैं ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंच गई हूं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर हलचल इस तरीके से नज़र आ रही है कि जो पुलिस है वहाँ पर मुस्तैद हो गई है और बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि जो भी कोई गाड़ी अंदर से आती है या कोई अगर वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ जो है
उसके लिए ही रास्ता दिया जा रहा है। और आम लोग भी दिखाइए चंदन, ज़रा अगर आप पीछे दिखा सकें, आम लोग भी आ रहे हैं। अगर जिसको जैसे जैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा रतन टाटा कोई एक ऐसे व्यक्ति नहीं है कि किसी एक उद्योगपति के दिल में ही बसे, वो हर किसी के दिल में बसने वाले व्यक्ति हैं। जिसको पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। और यहाँ अस्पताल के बाहर भी देखिए सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, और हम लोगों को भी कहा गया है कि हमें एक जगह दे दी गई है कि हमें यहीं रहना है, और जो पुलिस है वो यहाँ पर लगा दी गई है, अंदर भी पुलिस है। और जैसी खबर मिली कि डिप्टी सीएम भी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है, एक अजीब तरीके का शून्य है यहाँ पर, जो हम भी महसूस कर सकते हैं, जो आपके मेरे सबके दिल में, जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके दिल में भी वो शून्य है। और उस शून्य को भरना किसी के भी बस की अब बात नहीं है, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को नहीं खोया है, हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जैसा अब आना शायद संभव नहीं है। वो एक शानदार उद्योगपति थे, वो एक शानदार व्यक्ति थे, वो एक शानदार बॉस थे, वो एक शानदार हर खांचे में अगर आप रख लें तो वो हर खांचे में फिट होने वाले व्यक्ति थे। वो हमारे बीच नहीं है। वो किसी भी पीढ़ी को प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे। वो उनके उसमें जन्म लेता है या नहीं लेता है, लेकिन वो उसको भी प्रेरित करते थे यहाँ। लेकिन एक शोक की लहर है, शून्य है यहाँ पर। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट अब गाड़ियाँ हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ जाने दिया जा रहा है, और किसी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। और हमें भी कहा गया है कि हम भी जो है यहीं तक रहकर बात करें, हम लोग आगे ना जाएं। हम भी पूरी कोशिश करें कि जो पुलिस कह रही है हम उसको फॉलो करें, क्योंकि ऐसे वक्त में पुलिस का भी हमें समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रतन टाटा को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ लोग ज़रूर आएंगे, भीड़ उमड़ेगी, और उसी को कंट्रोल करना अब मुंबई पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग और की जा रही है ताकि यहाँ पर व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। और डिप्टी सीएम को थोड़ी देर में पहुँचना है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और कौन कौन यहाँ पहुँचता है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूँगी। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि एक शून्य है, जो यहाँ आज उस शून्य को हर कोई महसूस कर पा रहा है। हम सब के लिए इस बात को बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि अब रतन टाटा हमारे बीच में नहीं। वापस लौटेंगे आपके पास, आप लगातार नजर वहाँ पर बनाए रखें। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, एक शून्य बेशक ना केवल ब्रीच कैंडी अस्पताल में बल्कि पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति भी है, एक शून्य भी है। इसके अलावा शोक यहाँ पर व्यक्त किया गया है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई द्वारा। उन्होंने भी रतन टाटा के जिस तरीके से उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर 86 साल की उम्र में ली है, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। तो ऐसे में देश दुनिया के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में ये टाटा ग्रुप्स के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और टाटा परिवार की ओर से कुछ देर पहले यहाँ पर एक बयान भी उनकी ओर से जारी किया गया। सुंदर पिचाई ने क्या ट्वीट किया वो आप तक पहुँचा देते हैं। गूगल में रतन टाटा से मेरी पिछली मुलाकात में और उनका विजन सुनना प्रेरणादायक था। वे एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं। ये ट्वीट यहाँ पर किया गया है सुंदर पिचाई द्वारा। आगे वो लिखते हैं, भारत में आधुनिक व्यवसाय नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, उनकी ओर से भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया, जहाँ उन्होंने लिखा उन्हें भारत को बेहतर बनाने की गहरी चिंता थी। एक बार फिर से ये ट्वीट आपके सामने रखते हैं, जिसकी ओर से उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और कहा है कि गूगल में रतन टाटा से मेरी पिछली मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की थी और उनका विजन सुनना प्रेरणादायक था। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और भारत में आधुनिक व्यवसाय नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत को बेहतर बनाने की गहरी चिंता थी, उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना और श्री रतन टाटा जी की आत्मा को शांति मिले। तो रतन टाटा ने यहाँ पर 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनको 2 से 3 दिन पहले ही भर्ती करवाया गया था। उस वक्त उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफें महसूस हो रही थी, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। 2 से 3 दिन तक, सोमवार का वो दिन था जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से इलाज उनका वहाँ पर लगातार चला। इलाज के दौरान भी तमाम तरीके की अटकलें उस वक्त खबरों के जरिए निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन एक ट्वीट फिर बाद में उनकी ओर से किया गया, जहां पर इन तमाम अटकलों पर विराम लगता हुआ जरूर दिखा। लेकिन आज ये खबर सामने आती है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस रतन टाटा की ओर से यहाँ पर ली गई है। एक मशहूर उद्योगपति, एक महान उद्योगपति और महानायक अगर उनको कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि
वो देश की जनता के दिलों में रहते हैं, आज भी वो बसते हैं, अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं। और इसी वजह से टाटा ग्रुप्स का जो नाम है वो ना केवल देश में, ना केवल देशवासी बल्कि दुनिया भर के तमाम लोग टाटा ग्रुप्स को विश्वसनीयता के तौर पर देखते हैं। अगर कोई विश्वसनीय कंपनी है